हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इंटरलॉकिंग के बारे में। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा और इसकी डायग्राम भी समझाऊंगा कि हम किसी भी सर्किट की इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि इंटरलॉकिंग किस वजह से की जाती है। इंटरलॉकिंग मेन दो पर्पज़ के लिए की जाती है। एक, आपके पास कोई मोटर हो और 3 फेस की मोटर हो और आपने उसको 2 डायरेक्शन में चलाना हो, रिवर्स भी एंड फॉरवर्ड भी, तो आपको इंटरलॉकिंग की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें फेस स्विप करते हैं और अगर आप इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। तो इस वजह से हम इंटरलॉकिंग करते हैं मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड करने के लिए। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका घर है और उसकी 2 सप्लाई हैं। एक नॉर्मल आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की सप्लाई है वो आ रही है, दूसरी जनरेटर की सप्लाई है, और आप मैनुअल नहीं चाहते, आप चाहते हैं ऑटो पे मैं इंटरलॉकिंग कर दूं, और जैसे ही मैं उसको सर्किट को सिलेक्ट करूं, जिस भी सर्किट को, तो वो सप्लाई ऑन हो जाए। तो नॉर्मल केस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की सप्लाई आपके घर पे आ रही होगी, तो जैसे ही शोर सप्लाई आपकी चली जाएगी तो आपको जनरेटर पर उसको ऑन करना होगा। जस्ट एक बटन आप प्रेस करेंगे और ऑटो पे वो शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ भी जाएगी तो सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अगर एक साथ दोनों कॉन्टेक्टर को एनर्जाइज कर दिया जाए तो। इंटरलॉकिंग में ये होता है कि एक वक्त में एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होता है, दूसरे को चाहे आप ऑपरेट करने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि हम उनके स्विच से, उनकी सेटिंग से उनको ऑन ऑफ करवा रहे होते हैं। तो चलें पहले हम इसकी डायग्राम समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ इसकी डायग्राम से रिलेटेड। तो गैस चलें इसकी हम डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक लोड है या मोटर है आपका, या घर का लोड है, कोई भी आपका लोड हो सकता है। आपने इसको चलाना है। एक तो हो गया, ये आपकी मेन लाइन आ रही है। मैं 3 फेस का सर्किट समझा रहा हूँ, सिंगल फेस में भी सेम रहेगा, जस्ट आप सिंगल फेस यूज़ कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली भी आपको समझाऊंगा। ये आपका मेन सर्किट ब्रेकर है। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये तीनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे और सप्लाई ये आ जाएगी। मोटर के केस में, मोटर है अगर आपने, तो उसकी सीरीज़ में आपको पता है हम ओवरलोड यूज़ करते हैं, ताकि अगर मोटर का कोई मसला हो और कोई स्टकअप हो रही हो तो ओवरलोड तो उसको स्टॉप करवा दे मोटर को, और मोटर हमारी बच जाए, जले नहीं, ख़राब नहीं हो। तो ये हमने मोटर ओवरलोड इसकी सीरीज़ में लगा दिया। उसके बाद ये हमारे कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्ट हैं। चले मान लीजिए ये एक मोटर है, ये एक मोटर है, और ये इसके हमने 3 फेस इसके साथ डायरेक्ट एक कॉन्टेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिए और दूसरे कॉन्टेक्टर के थ्रू हमने फेस स्विप कर दिया। आपको पता है 3 फेस मोटर में जब हम मोटर का फेस चेंज कर देते हैं, स्विप कर देते हैं, तो मोटर रिवर्स में घूमने लग जाती है। तो ये देखें, ये वाला फेस यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, ये वाला फेस यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है, जबकि हमने जो दूसरे कॉन्टेक्टर से कनेक्शन इसके करने हैं, इस वाले फेस को हमने इस मोटर की वायर से जोड़ दिया और इस वाले फेस को हमने इस मोटर की वायर से जोड़ दिया। ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे दूसरे कॉन्टेक्टर से जो इसके कनेक्शन किए हैं उसमें हमने फेस चेंज कर दिया है। तो चलें, ये तो हो गई लोड या मोटर का, कि हमने मोटर को चलाना है इस F कॉन्टेक्टर से या R कॉन्टेक्टर से। तो चलें देखते हैं हम कॉन्टेक्टर की अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने ये हमारी 2 AC की लाइन आ रही हैं, इसके से पहले आप ब्रेकर भी एक यूज़ कर सकते हैं। आपने ब्रेकर के थ्रू समझे फेस और न्यूट्रल दे दिया, सिंगल फेस। ये कंट्रोल सर्किट पर डिपेंड करता है आपके, आप कंट्रोल सर्किट कितने वोल्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं। 24 वोल्ट का भी कर सकते हैं, 110 का भी कर सकते हैं, 220 का भी कर सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हैं कंट्रोल सर्किट। मेरे केस में मैं अभी दोनों को 220 का ही सर्किट रख रहा हूँ। ये मोटर और लोड का सर्किट भी 220 का है और ये भी 220 का है। तो सबसे पहले हमने ये फेस की एक सीरीज़ में नॉर्मली क्लोज का स्विच लगा दिया, जिसको हम स्टॉप स्विच कहते हैं। रेड कलर का वो स्टॉप स्विच आता है, वो मैं आपको सब प्रैक्टिकली एक एक करके दिखाऊंगा। हमने ये स्विच लगा दिया। उसके बाद हमने उसकी स्टॉप स्विच की सीरीज़ में एक अपना ऑन का स्विच लगा दिया, जिसको हम फॉरवर्ड स्विच कहते हैं। स्विच नंबर 1 इसको मैंने नाम दे दिया। ये फॉरवर्ड चलाने के लिए हमने एक स्विच लगा दिया स्टार्ट का। ये स्टॉप का स्विच है, ये स्टार्ट का स्विच है, ये स्टार्ट फॉरवर्ड स्टार्ट का स्विच है।
उसके बाद हमने उसकी सीरीज़ में एक हमारे दूसरे कॉन्टेक्टर का नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट दे दिया। ये पॉइंट हमारा देना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट देना क्यों ज़रूरी है? जब ये नॉर्मली क्लोज होगा तो ये K1 को फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर को हमारे एनर्जाइज कर देगा। नॉर्मली क्लोज को हम कॉन्टैक्ट इसका यूज़ कर रहे हैं दूसरे कॉन्टेक्टर का। जैसे ही दूसरा कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज वाला नॉर्मली ओपन हो जाएगा और ये नॉर्मली ओपन पोजीशन में होगा। उसके बाद आप ये स्विच को प्रेस करके स्टार्ट का आप कमांड भी देते रहें तो भी ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये स्विच सीरीज़ में लगा हुआ है और ये ओपन पोजीशन में चला जाएगा जब हमारा कॉन्टेक्टर नंबर 2 ऑपरेट होगा और ये कॉन्टेक्टर नहीं बनेगा। और अगर आप ओवरलोड भी इसी सीरीज़ में दे सकते हैं, अगर आपने देना है तो ठीक है, अगर नहीं देना तो कोई नो प्रॉब्लम। ये मोटर की प्रोटेक्शन के लिए होता है। अगर आप घर के लिए सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर आपको ओवरलोड का सीरीज़ में देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये डायरेक्ट न्यूट्रल कॉन्टेक्टर के A2 से कनेक्ट हो जाएगा और जो A1 है कॉन्टेक्टर का वो आपका स्टॉप स्विच और स्टार्ट स्विच की सीरीज़ में होते हुए तो कॉन्टेक्टर नंबर 2 के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट की सीरीज़ में 3 स्विचों की सीरीज़ में ये कॉन्टेक्टर आएगा। तो इसी तरह सेम टू सेम हमने कॉन्टेक्टर नंबर 2 के लिए स्टॉप स्विच उसी की सीरीज़ में आ गया। उसके बाद इसका जो स्टार्ट स्विच है कॉन्टेक्टर नंबर 2 का स्टार्ट स्विच, उसको हमने स्टॉप की सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और उसके पैरेलल के अंदर उसी का एक कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन हमने कनेक्ट कर दिया। ये सर्किट कनेक्ट करने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी? ये लैचिंग के लिए है दोस्तों। लैचिंग का के ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो देखने के लिए तो आप मेरी वो कॉन्टेक्टर की लैचिंग सर्किट की वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका लैचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा लैचिंग के लिए। ये हमने इसी कॉन्टेक्टर के R नंबर वाले K2 कॉन्टेक्टर का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को इस स्विच की सीरीज़ में इस स्विच के पैरेलल में दे दिया। इसको पैरेलल में इसलिए दिए, जैसे ही हम ये बटन प्रेस करके छोड़ेंगे ये वापस अपनी जगह पे NO पे आ जाएगा, लेकिन ये कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा और इसका नॉर्मली ओपन वाला कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो ये इसके पैरेलल में होगा, ये उसको होल्डिंग रखेगा। तो ये वोल्टेज पास करता रहेगा और आपका जब तक स्टॉप का बटन प्रेस नहीं होगा, यहाँ से सर्किट डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये आपका कंटिन्यू बना रहेगा। तो ये देखें, ये हमने ये जो स्विच नंबर 2 है वो स्टॉप स्विच की ही सीरीज़ में हमने स्विच नंबर 2 लगा दिया। उसके बाद K1 जो हमारा पहला कॉन्टेक्टर था K1, उसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हमने इस स्विच की सीरीज़ में देना है, इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट करना है। उसकी क्या वजह? उसकी भी ये वजह है, जब K1 कॉन्टेक्टर ऑफ पोजीशन में होगा तो उसका ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज होगा और उसी पोजीशन में K2 ऑपरेट हो सकता है। अगर वो ऑन पोजीशन में होगा तो आप चाहे इसको यहाँ से प्रेस करते रहें इस स्विच को, लेकिन ये इसको कॉन्टेक्टर को कमांड नहीं जाएगी और ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा। ये जो चीज़ है ये मेन इंटरलॉकिंग है, ये हमारी इंटरलॉकिंग है। हमने K2 की सीरीज़ में K1 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कनेक्ट कर दिया और K1 की सीरीज़ में K2 का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ कैसे हो सकता है। न्यूट्रल दोनों का हमने कॉमन कर दिया, K1 K2 का। जस्ट जो मीन्स A2 जो कॉन्टैक्टर के दोनों हैं वो हमने कॉमन कर दिए। जस्ट A1 हम कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू स्टॉप स्विच और ऑपरेटिंग स्विच, ऑन ऑफ स्विच और कॉन्टैक्टर का ऑपोजिट कॉन्टैक्टर का आपस में नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ये देखें, ये ऑपोजिट इस कॉन्टैक्टर का यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, इस कॉन्टैक्टर का यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। ये हो गई हमारी इंटरलॉकिंग। इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा दोस्तों? मान लीजिए ये आपका लोड है। अब जैसे ही कॉन्टैक्टर नंबर फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर या K1, ये K1 फॉरवर्ड वाला हमारा K1 कॉन्टैक्टर जैसे ऑपरेट होगा, ये हमारा लोड यहाँ पे चला जाएगा और ये हमारा लोड रन हो जाएगा, चाहे मोटर हो चाहे घर का लोड हो। और जैसे ही हम K2 को ऑपरेट करेंगे तो यही हमारा ऑपोजिट फेज उठ के लोड में आ जाएगा
और ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे और ये कॉन्टैक्टर भी एनर्जाइज हो जाए और ये भी कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाए तो ये देखें यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि हमने अपोजिट फेस को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उसकी वजह से आपका बड़ा नुकसान हो सकता है और ये बहुत डैमेज कर सकता है, इसलिए हम इंटरलॉकिंग यूज़ करते हैं। तो चलें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि मज़ीद के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम कैसे कनेक्ट करते हैं इनको कॉन्टैक्टर्स को की अरेंजमेंट। तो गाइस ये हमारा कॉन्टैक्टर है जिसको मैं यूज़ करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये शनाइडर का एक कॉन्टैक्टर है और यहाँ पे इसकी सप्लाई लिखी हुई होती है। ये देखें आप, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 220 वोल्ट इसकी सप्लाई है कॉइल की। और ये इसके कॉइल के जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो A1 A2 होते हैं। ये देखें, ये A2 लिखा हुआ है, ये A2 लिखा हुआ है और ये ऊपर A1 लिखा हुआ है। ये एक ऊपर पॉइंट है कॉइल का और एक नीचे पॉइंट है। ये हमारे कॉन्टैक्टर की कॉइल के पॉइंट है और ये हमारे एडिशनल कॉन्टैक्ट दिए हैं। ये देख सकते हैं आप, NC लिखा हुआ है, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। ये NO लिखा हुआ है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। ये ऊपर भी NO और ये NC। NC के नॉर्मली ओपन को NO कहते हैं, नॉर्मली क्लोज को NC कहते हैं। अगर हमारे पास ये कॉन्टैक्ट इसमें नहीं दिए हुए हों तो हमारा एक एडिशनल ब्लॉक भी आता है। ये ऐसा ब्लॉक होता है, अगर आपके ज़्यादा कॉन्टैक्ट हों, आपने जो आपका बड़ा सर्किट हो, आपने उसको करना हो तो आप ये ब्लॉक अलग से इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आपको 2 NO के कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं और 2 NC के कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मिल जाते हैं। इस तरह के ब्लॉक, एडिशनल ब्लॉक जो होते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाते हैं। एड ऑन ब्लॉक भी कहते हैं इनको। ये एडिशनल ब्लॉक होते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है तो आप जस्ट नॉर्मली ओपन वाला पॉइंट ले सकते हैं। आपको नॉर्मली क्लोज की ज़रूरत है तो आप नॉर्मली क्लोज वाला पॉइंट ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये NO NC NC NO। तो ये एक और ये 2 NO के पॉइंट हो गए और ये 2 NC के पॉइंट हो गए। इसको कॉन्टैक्टर के ऊपर हम इस तरीके से, अगर हमने इसको इंस्टॉल करना हो तो ये कुछ कॉन्टैक्टर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं और कुछ साइड में इंस्टॉल होते हैं। ये जो शनाइडर है, शनाइडर के ज़्यादातर ऊपर इंस्टॉल होते हैं। ये देखें, ये हमने इसका कवर हटाया कॉन्टैक्टर का। कॉन्टैक्टर हमारा कुछ इस तरह हो गया और इसके ऊपर हमने इसको रख के जस्ट बिठा दिया। ये हमारा इस पर ब्लॉक फिट हो गया। देख सकते हैं हमारा ब्लॉक फिट हो चुका है इस कॉन्टैक्टर के ऊपर। अगर आपने इसको रिमूव करना हो तो यहाँ पे इसका एक लॉक दिया हुआ होता है। ये देख सकते हैं, ये लॉक है कॉन्टैक्टर का। इसको जस्ट प्रेस करके इसको मैं बैक करूँगा तो ये वापस रिमूव हो जाएगा। ये प्रेस करके ये देख सकते हैं ये रिमूव हो गया। तो चूँकि हमारे को ऑलरेडी इस पर कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, 3 तो हो गए आपके लोड के लिए। ये जो 3 हैं, आपने अगर 3 फेज यूज़ कर रहे हैं तो आप इनको यूज़ करेंगे। अगर आप सिंगल फेज यूज़ कर रहे हैं तो 2 पॉइंट इनका यूज़ करके आप एक NO वाला ये कॉन्टैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चूँकि हमारे यहाँ पे एडिशनल कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन, तो हमने इसी कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट को यूज़ करेंगे। हम ये एक्स्ट्रा ब्लॉक इस पर नहीं लगाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो एक्स्ट्रा ब्लॉक आप लगा सकते हैं। चलते हैं सर्किट की जानिब। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, मैंने कॉन्टैक्टर्स को कनेक्ट कर दिया है वो वायरिंग के साथ थ्रू इस डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम के मुताबिक मैंने कॉन्टैक्टर्स को वो कनेक्ट कर दिया है आपस में और ये अरेंजमेंट इनकी कर दी है। और जो हमारा ये ग्रीन बटन है, मैंने इसको, ये हमारा स्टॉप का बटन है, ये वाला जो हमारा स्टॉप के लिए यूज़ किया वो रेड वाला बटन मैंने यूज़ किया है। और K1 को ऑपरेट करवाने के लिए ये जो हमारा K1 है, इसके लिए मैंने ग्रीन बटन यूज़ किया है। स्टार्ट वाला फॉरवर्ड का ये ग्रीन बटन है और स्टॉप वाला रिवर्स के लिए मैंने ये ब्लैक बटन यूज़ किया है। और ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट आपस में लिंक अप करके अरेंजमेंट कर दी है मैंने। और लोड के तौर पे मैंने ये 2 लैंप कनेक्ट किए हैं, एक ग्रीन और एक येलो लैंप। और ये जो हमारा एक ब्रेकर है, ये कंट्रोल के लिए ब्रेकर है और ये पावर सर्किट का ब्रेकर है हमारा। इससे को जब मैं ऑन करूँगा तो हमारे लोड पे सप्लाई यहाँ पे कॉन्टैक्टर पे होल्ड हो जाएगी। जब जो कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा वो कॉन्टैक्टर लोड की सप्लाई हमारे पास कर देगा।
और जो ये कॉन्टैक्ट ये ब्रेकर मैंने जो कनेक्ट किया है ये कंट्रोल कॉन्टैक्टर के कंट्रोल की सप्लाई के लिए कनेक्ट किया है। इसकी 220 सप्लाई है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें मीटर पे आप देख सकते हैं 200 वोल्ट सप्लाई आ रही है, 200 वोल्ट सप्लाई अवेलेबल है मीटर पे। और ये देख सकते हैं आप गाइस, ये ग्रीन बटन है मेरा। जैसे ही मैं इस ग्रीन बटन को प्रेस करूंगा हमारा एक कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा और ये लाइट मेरी ग्लो कर जाएगी। ये देखें मैं बटन को प्रेस करता हूँ, ये बटन प्रेस करके मैंने रिलीज़ कर दिया। इस कॉन्टैक्ट की मदद से ये लैच हो गया और हमारी ये ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। और अब अगर मैं दूसरे कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करवाने की कोशिश करता हूँ, ये ब्लैक वाला बटन दबा के, ब्लैक वाले बटन को देखें मैं दबा भी रहा हूँ लेकिन हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज नहीं हो रहा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग जो की हुई है, हमने K2 का कॉन्टैक्ट इसकी सीरीज़ में दिया हुआ है, K1 का इसकी सीरीज़ में दिया हुआ है। चूँकि अभी ये कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो गया है K1, तो ये वाला हमारा जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट था ये नॉर्मली ओपन हो चुका है। नॉर्मली ओपन हो चुका है तो मैं इस स्विच को प्रेस कर भी रहा हूँ ब्लैक वाले को, लेकिन ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा है चूँकि यहाँ पर हमारा सर्किट ब्रेक हुआ है। चलिए मैं इसको रेड बटन से स्टॉप करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये अभी जल रहा है लैंप। जैसे ये मैंने रेड बटन दबाया ये ऑफ हो गया हमारा लैंप। और अब मैं अगर ब्लैक वाला दबाऊंगा तो अब हमारा सेकंड कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा और ये लाइट हमारी ग्लो करेगी। ये देखें हमारी लाइट ग्लो कर गई। ये दोबारा देखें आप, ये ऑफ। जैसे ही मैं ब्लैक बटन दबा रहा हूँ हमारी ये लाइट ग्लो कर गई, जबकि ग्रीन वाली अभी हमारी ग्लो नहीं कर रही। और अगर मैं इसको ऑपरेट करवाने की कोशिश भी करता हूँ तो हमारा नहीं हो रहा। ये देखें ये अभी मैं ग्रीन को प्रेस कर रहा हूँ, ये ग्रीन लाइट जल गई। अब मैं ब्लैक को प्रेस कर रहा हूँ तो ब्लैक वाला काम नहीं कर रहा। जब तक मैं इसको स्टॉप को नहीं करूँगा, स्टॉप करके और दोबारा से मैं इसको नहीं प्रेस करूँगा, हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से गाइस इंटरलॉकिंग सर्किट काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चले गाइस अब मैंने एक ही लैंप इन दोनों की आउटपुट में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। दोनों की आउटपुट को मैंने पैरेलल कर दिया है आपस में और ये मैंने एक ही लैंप कनेक्ट कर दिया है। अब एक वक्त में एक ही हमारा चूँकि कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो जो हमारा ऑन होगा वो वाली सप्लाई पास कर देगा। मान लीजिए आपके घर की दो लाइनें आ रही हैं, एक जनरेटर की और एक नॉर्मल कंपनी की सप्लाई आ रही है, शोर सप्लाई आ रही है और एक जनरेटर की सप्लाई आ रही है। तो जब जनरेटर की सप्लाई आएगी तो ये आपका लोड जो होगा, जो भी लैंप होगा, मोटर होगी या घर का आपका लोड होगा, वो इस सप्लाई के थ्रू चलता रहेगा। जैसे ही ये सप्लाई बंद हो जाएगी आप जस्ट बटन प्रेस करेंगे, आप जस्ट बटन प्रेस करेंगे तो दूसरे कॉन्टैक्टर के थ्रू, दूसरी सप्लाई के थ्रू आपका लोड रन होता रहेगा। और जब पहली सप्लाई आ भी जाएगी और कोई उसको प्रेस भी करेगा तो वो जब तक ऑफ़ नहीं करके ऑन नहीं करेंगे तो ये सर्किट काम नहीं करेगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ। ये देखें अभी हमारा सर्किट ये लैंप ऑफ है ग्रीन वाला। जैसे ही मैं ग्रीन वाले बटन को प्रेस करता हूँ ये देखें ये हमारा लैंप ऑन हो गया। अब मैं ब्लैक वाले को प्रेस भी कर रहा हूँ तो ये हमारा दूसरा कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा। अब मान लीजिए ये मेरी एक सप्लाई चल रही है, ठीक है, ये मेरी कंपनी की सप्लाई आ रही है और ये चली जाती है, ये ऑफ हो जाती है, ये आपकी सप्लाई कट ऑफ हो गई। तो जैसे ही आप दूसरा जनरेटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये जनरेटर का सप्लाई ऑन हो जाएगी। और जब आपकी मेन सप्लाई आ जाएगी और ये कट ऑफ हो जाएगी तो जस्ट आपने ग्रीन वाला बटन प्रेस करना है और आपका चलता रहेगा। इस तरीके से आपका शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और इंटरलॉकिंग रहेगी। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये एक बटन के थ्रू एक ही बार ऑपरेट होगा, एक ही लैंप दोनों कॉन्टैक्टर के थ्रू ऑपरेट हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी आउटपुट पैरेलल कर दी है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल UW इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।